नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर फिर एक नए मुद्दे के बीच में आपके बीच में आया हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। इस देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की भुगतान की परेशानियों को रखने वाला और देश में सहारा इंडिया की सच्चाई को 100% आम जनता तक, सरकार तक, इस देश की एजेंसियों तक और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने वाला एकमात्र चैनल जो सच्चाई को लेकर आपके बीच में आता है। साथियों, वर्तमान में सोसाइटियों के जमाकर्ताओं के लिए एक रिफंड पोर्टल सम्मानित सुप्रीम कोर्ट और पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका पर अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद और आग्रह के बाद में सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों के लिए जारी किया, जिसमें 3.5 लाख लोगों का लगभग 350 करोड़ के करीब भुगतान लगभग ये दे पाए हैं। लेकिन क्या इस रिफंड पोर्टल से जमाकर्ताओं को भुगतान हो पाएगा? बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप ना करिएगा और पूरी एक एक चीज़ों को जो है मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। साथियों, सहारा इंडिया के अगर आप कार्यकर्ता हैं और आप काफ़ी सालों से सहारा इंडिया में जुड़े हैं तो आपको मेरी बातें एक एक चीज़ जो है समझ में आएंगी। अगर आप सहारा के काफ़ी पुराने निवेशक हैं तो मेरी पूरी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ 2008 और 9 की, जब सहारा इंडिया में रैकरिंग के नाम से G7 स्कीम चलती थी। उसके बाद में सहारा इंडिया एक स्कीम लेकर आई, 2 कंपनियों को लेकर आई, जिसका नाम था सहारा इंडिया हाउसिंग लिमिटेड और दूसरी कंपनी का नाम था सहारा इंडिया रियल एस्टेट लिमिटेड। साथियों, हाउसिंग लिमिटेड में सहारा इंडिया 2 तरह की स्कीमें लेकर आई। पहली जो थी वो 4 साल की एक एफडी की स्कीम थी हाउसिंग में, दूसरी एक स्कीम थी वो 1.5 साल की जो है एफडी की स्कीम थी। साथियों, उसके साथ सहारा इंडिया एक स्कीम लेकर आई रियल एस्टेट की, जिसमें मंथली की स्कीमों को लेकर आया गया। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं ने, सहारा इंडिया के एजेंटों ने हाउसिंग और रियल एस्टेट में निवेश करवाया। साथियों, ये हाउसिंग और रियल एस्टेट में आईपीओ लाने वाले थे और इनके आईपीओ में कई तरह की त्रुटियां थीं। सेबी ने इन पर कानूनी कार्रवाई की और इनकी कंपनियों पर जो है कार्रवाई करते हुए इनको बताया कि आपने नियम विरुद्ध तरीके से आपने इन हाउसिंग और रियल एस्टेट में जो है निवेशकों से पैसा लिया। विवाद बढ़ा और विवाद के बाद में ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये मामला होते होते सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो यही संजीव खन्ना की बेंच थी जिसने सहारा सेबी केस को सुना और उसमें आदेश दिया गया कि हाउसिंग और रियल एस्टेट के निवेशकों का जो पैसा आपने जनता से लिया है, जो लगभग 25,000 करोड़ के करीब होता है, तो उसको आप एक एस्क्रो अकाउंट, सहारा प्लस सेबी के एस्क्रो अकाउंट में उस राशि को जमा कराने का काम करें और इनको आदेश दिया गया। ये आदेश 2012 में दिया गया। उसके बाद में सहारा ने एक चाल चली जिसमें जो हाउसिंग और रियल एस्टेट के जमाकर्ता थे उनके सर्टिफिकेटों को रातों रात पलट के उनकी मर्जी और गैर मर्जी के अलावा और एजेंटों को एक बड़े कमीशन और इंसेंटिव का प्रलोभन देकर एक नई स्कीम जिसका नाम था सहारा क्यूसॉप में पलट दिया गया और एजेंटों से और जमाकर्ताओं से यह कहा गया कि सहारा इंडिया के देश भर में 5,000 ऑफिस हैं और सेबी का एक ऑफिस है, वो है मुंबई में। और सेबी का इतिहास रहा है कि सेबी ने जिस जिस कंपनी पर कार्रवाई की है
उसका पैसा आज तक नहीं मिला, उसका पैसा आज तक नहीं मिला। तो आप हमारे कहे अनुसार हाउसिंग और रियल एस्टेट के जमाकर्ताओं के सर्टिफिकेटों को, जमाकर्ताओं के सर्टिफिकेटों को लेकर आए, एजेंटों से कहा गया। और क्यूसॉप में आज तक के ब्याज के तहत हम आपकी एक नई एफडी आपको बनाकर देंगे, जिसमें हाउसिंग और रियल एस्टेट से ज़्यादा ब्याज है और जिसमें परिवर्तित करने का आप लोग काम करें। शुरुआती दौर में ये सभी हाउसिंग और रियल एस्टेट के जमाकर्ताओं का पैसा क्यूसॉप में परिवर्तित किया गया, कुछ को सोसाइटियों में भी परिवर्तित किया गया। तो साथियों, जमाकर्ता एजेंट के कहे अनुसार जमाकर्ता ने एजेंट की बात मानी, कहाँ हम सेबी के पछड़े में पड़ेंगे, और उन्होंने परिवर्तित कर दिया। और कुछ लोग ऐसे निकले जो लगभग 100% में 3 से 4% लोग थे जिन्होंने परिवर्तित नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि हम ये पैसा सेबी से ही लेंगे, जिसमें जिन लोगों ने परिवर्तित नहीं किया उनमें सेबी ने सहारा सेबी अकाउंट से 139 करोड़ का भुगतान किया था। ये वो जमाकर्ता थे जो सहारा इंडिया के एजेंट और सहारा के मैनेजमेंट की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते थे, और उन्होंने अपने प्रपत्रों को सेबी के आगे प्रस्तुत किया और सेबी ने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उनको वित्त ब्याज के 15% इंटरेस्ट के साथ में सेबी ने भुगतान किया। और जिन लोगों ने कागजों को परिवर्तित कर दिया वो सहारा क्यूसॉप के जमाकर्ता हो गए, वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जमाकर्ता हो गए, और इन्होंने पूरी चीज़ों को हाउसिंग और रियल एस्टेट के जमाकर्ताओं को क्यूसॉप और सोसाइटियों में परिवर्तित कर दिया। बड़े गौर से सुनिएगा, अंतिम तक वीडियो देखिएगा, और ये वीडियो जरूर लंबा होने वाला है। और सहारा रिफंड पोर्टल से आपको भुगतान मिल पाएगा क्या, पूरी चीज़ों का पोस्टमार्टम इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूँ। किसी यूट्यूबर को, किसी सहारा के बाहर के व्यक्ति को इतनी अंदरूनी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं सहारा से जुड़ा रहा हूँ, मैं सहारा का एजेंट रहा हूँ। मेरे जमाकर्ताओं के साथ में यही हुआ, मेरे साथ भी यही हुआ, मेरे जमाकर्ताओं के साथ भी हुआ, मेरे ब्रांच के निवेशकों के साथ भी हुआ, और देश के करोड़ों जमाकर्ताओं के साथ भी यही हुआ। 100% सच्चाई के साथ में आपके पास साथ में मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इसके बिल्कुल ना करिएगा, अंतिम तक दुआ देखिएगा। तो साथियों, जो जमाकर्ता हाउसिंग और रियल एस्टेट के थे वो जमाकर्ता क्यूसॉप के और सोसाइटियों के हो गए। उनको बताया कि आपको 4 साल बाद विथ इंटरेस्ट के ब्याज भुगतान मिल जाएगा, अगर सोसाइटियों के जमाकर्ता हैं तो आपको इंटरेस्ट के साथ मिल जाए। साथियों, ये मामला चला और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप लोग जो है इस अकाउंट में पैसा जमा करवाएं। सहारा ने कुछ टुकड़ों में 5,000, कुछ टुकड़ों में पैसा जमा करवाया जो 5 से 10,000 करोड़ था। उसके बाद में सहारा ने एक चाल चली, और जो इनको 24,700 करोड़ सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में देना था, इन्होंने जो क्यूसॉप में और सोसाइटियों में परिवर्तित किया सर्टिफिकेटों को, उन सभी को कन्वर्जन किया, इन्होंने भुगतान नहीं दिया। लेकिन इन्होंने उन जमाकर्ताओं से जो वाउचर लिए गए थे, जिन्होंने हाउसिंग में के जमाकर्ताओं को, रियल एस्टेट के जमाकर्ताओं को क्यूसॉप में और सोसाइटियों में परिवर्तित किया, उनको भुगतान दर्शाया। जबकि नियम ये है कि 19,999 के ऊपर आपको अकाउंट पे ही चेक जमाकर्ता के नाम से देना पड़ेगा, उसके नीचे आपको भुगतान कैश में करना पड़ेगा 19,999। लेकिन लाखों लाख रुपए का पेमेंट हुआ, इन्होंने भुगतान दर्शाया, और ये दर्शाया कि हमने जमाकर्ता को, जैसे मैं रियल एस्टेट हाउसिंग का जमा करता हूँ, मेरा नाम है नीरज शर्मा, मेरे नाम से नई क्यूसॉप बना दी गई, और ये बता दिया गया कि नीरज शर्मा के नाम से 1 लाख रुपए हाउसिंग में जमा था, जिसका वित्त ब्याज के करीब 50,000 ब्याज बना, और 1.5 लाख रुपए की नई एफडी क्यूसॉप में नीरज शर्मा के नाम से बना दी गई। और ये बताया गया कि 1.5 लाख रुपए का नीरज शर्मा का भुगतान हो गया। लेकिन नीरज शर्मा का भुगतान हुआ और इन्होंने 27 ट्रक इन वाउचरों को सेबी के ऑफिस भेज दिया। साथियों, अगर नीरज शर्मा का इन्होंने भुगतान किया
तो किस सहारा इंडिया के अकाउंट से ये चेक मुझे दिया गया और नीरज शर्मा के अकाउंट में ये पैसा पहुंचा, तो सहारा का वो अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी दिखना चाहिए। अगर जमाकर्ता का भुगतान उस अकाउंट से हुआ है सहारा के हाउसिंग और रियल एस्टेट के, जिसमें क्यूसॉप में ये इन्होंने कन्वर्जन किया, जिसको इन्होंने भुगतान दर्शाया कि हमने भुगतान कर दिया, तो बैंक का ट्रांजैक्शन जरूर आएगा। अगर कैश में आपने भुगतान किया है तो अगर आपका बैंक का जो स्टेटमेंट है जिसको आपने नगद में भुगतान दिया उसका ट्रांजैक्शन जरूर दिखेगा, कितना पेमेंट हमने नगद के रूप में जमाकर्ता को किया। लेकिन ये ट्रांजैक्शन नहीं दिखा पाए, इस तरह की कई खामियां, क्योंकि इन्होंने भुगतान नहीं किया, इन्होंने गुमराह किया, एक कागज से दूसरे कागज में परिवर्तित किया और सेबी को मूर्ख बनाने का प्रयास किया। और जिसमें जमाकर्ता का आधार कार्ड नहीं था, वाउचरों में जमाकर्ताओं का फोटो नहीं था, जमाकर्ताओं के दस्तखत नहीं थे और कई जमाकर्ताओं के तो सर्टिफिकेट भी नहीं, जिसकी धोखाधड़ी की शिकायतें एसएफआईओ तक पहुंची और एसएफआईओ ने 2018 में एक टीम का गठन किया और 20 में भी क्यूसॉप से जुड़ी 6 सदस्यीय और 3 सदस्यीय सदस्य एक कमेटी गठित की गई, जिसमें एसएफआईओ ने इनकी सभी खामियों को पकड़ा, जिसको सरकार आज तक उजागर नहीं कर पाई। साथियों, सहारा हाउसिंग के जमाकर्ता थे, रियल एस्टेट के जमाकर्ता थे, आप क्यूसॉप में के जमाकर्ता बन गए। अब वो क्यूसॉप आया और क्यूसॉप में बोले कि आपको क्यूसॉप से भुगतान नहीं मिल पाएगा, आपको अगर भुगतान लेना है तो आप सोसाइटियों में परिवर्तित करें। तो वो क्यूसॉप के जमाकर्ताओं को जो मेरा 1 लाख रुपए था वो 1.5 लाख क्यूसॉप में बन गया और क्यूसॉप का मेरा ब्याज से 2 लाख रुपए का अमाउंट हो गया। तो मेरे 2 लाख रुपए के अमाउंट को मुझे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में परिवर्तित कर दिया गया। फिर कन्वर्जन हो गया, अब मैं सोसाइटी का जमाकर्ता हो गया और मेरी 2 लाख रुपए की एक एफडी बना दी गई। अगर मेरे 5 खाते हैं तो 10 लाख रुपए की मेरी एफडी बन गई और मैं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का जमाकर्ता हो गया। अब क्रेडिट सोसाइटी में ये भुगतान नहीं दे रहे। क्रेडिट सोसाइटियां में जो इन्होंने निवेश लिया चारों क्रेडिट सोसाइटियों से, वो 86,673 करोड़, जिसको एम्बे वैली में 62,000 करोड़ निवेश कर देते हैं, 24,000 करोड़ शेष अमाउंट कहाँ गया उसका कोई डाटा सहारा मैनेजमेंट नहीं दे पाता। आज सहारा की सोसाइटियों की शिकायत जो नियामक है कृषि मंत्रालय की गई और जब शुरुआती दौर में शिकायत की गई तो सहारा ने एक पेज का विज्ञापन देकर कहा कि हमारे पास तो 9 करोड़ 80 लाख डिपॉजिटर हैं, 86,673 करोड़ का हमने निवेश लिया और जो सीआरसी कृषि मंत्रालय में शिकायत करने वाले लोग हैं वो 1% है, तो हमारे खिलाफ में कोई कानूनी कार्रवाई बनती ही नहीं है। उसके बाद में न्यूज़ दुनिया चैनल, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन, संघर्ष न्याय मोर्चा और क्रांतिकारी साथियों ने लगातार सीआरसीएस में शिकायत की, तो इतनी शिकायतें पहुंची कि सीआरसीएस का ऑफिस भी जो है उन शिकायतों को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ और सीआरसीएस ने इनकी एनआई पर रोक लगाई। एनआई को रोक लगाने के लिए चैलेंज दिया इन्होंने और दिल्ली हाईकोर्ट गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक हटाई, लेकिन सभी तथ्यों को जब कृषि मंत्रालय ने रखा तो इनकी रोक बरकरार रही और आज तक वो रोक बरकरार है। तो साथियों, ये पूरी कार्रवाई हुई और इस कार्रवाई पर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अटॉर्नी जनरल इस मामले में दखल देते हुए जिन लोगों ने कृषि मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय को सहकारिता मंत्रालय में जो है कन्वर्ट कर दिया और उनकी दखल के बाद में जो लोग जो जमाकर्ता इनकी सोसाइटियों के जमाकर्ता थे शिकायत कर रहे थे उनके भुगतान के लिए आग्रह किया गया और ये 5,000 करोड़ रुपए अटॉर्नी जनरल के आग्रह के बाद में एक रिफंड पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसमें रेड्डी जी पिनाक पानी मोहंती के केस में सुनवाई हुई थी और एक रिटायर्ड जज रेड्डी जी की नियुक्ति की गई। रेड्डी जी को 15 लाख रुपए मेहनताना, न्याय मित्र एक गौरव अग्रवाल है उनको 5 लाख रुपए मेहनताना के रूप में जमाकर्ताओं को चिन्हित करते हुए और वैध जमाकर्ताओं को भुगतान देने की बात पिनाक पानी मोहंती की याचिका पर और इस रिफंड पोर्टल के माध्यम से की गई। तो साथियों,
उसके बाद में आज इस रिफंड पोर्टल से 45 दिन में भुगतान की बात सार्वजनिक मंचों से अमित शाह जी ने कही, लेकिन आज 11 माह और 12 माह बीत जाने के बाद 18 जुलाई को इस पोर्टल की शुरुआत की गई थी। 18 जुलाई आने वाली है तो 1 साल कंप्लीट हो रहा है और जमाकर्ताओं को 1,22,00,000 लोगों में से केवल 3.5 लाख लोगों को पैसा मिला। तो क्या इस रिफंड पोर्टल से पैसा मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। आज कारण क्या है, पूरा मेरा वीडियो आप शुरू से और एंड तक देखिएगा। आज आप लोगों से ITR की कॉपी मांगी जा रही है। आप ITR की कॉपी कहां से देंगे? मैं जमा करता था सहारा इंडिया का 2008 का, मेरा जमा था सहारा इंडिया में 1 लाख रुपए, सपोज करिएगा 1 लाख रुपए विथ ब्याज के हाउसिंग और रियल एस्टेट में 2 लाख बना, और 2 लाख रुपए हाउसिंग और रियल एस्टेट से परिवर्तित करते हुए इन्होंने क्यूसॉप में FD बनाई और वो 4 लाख हो गया। और वो 4 लाख रुपए इन्होंने कहा कि क्यूसॉप से भी नहीं मिलेगा, उसको मैंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फिर कन्वर्जन कर दिया। एक सर्टिफिकेट से, हरे सर्टिफिकेट से मैं नीले सर्टिफिकेट में आ गया, तो वो मेरा अमाउंट 4 लाख रुपए से 6 लाख रुपए हो गया। तो मैं कहां से उसको ITR की कॉपी लाऊं और सरकार को और इस रिफंड पोर्टल में रेड्डी जी को दिखाऊं? और जमाकर्ताओं से यही सभी चीज़ों को मांगा जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी सभी परेशानियों को झेलने के बाद में आज सहारा रिफंड पोर्टल से जमाकर्ताओं की कमियां दूर हो पाएंगी। और जमाकर्ता जो बड़े जमाकर्ता हैं, जिनका 50,000 के ऊपर का पैसा है और 5 लाख रुपए के ऊपर का पैसा है, जो निवेश होते होते और ब्याज बढ़ते बढ़ते वो 5 लाख के ऊपर हो गया, उनको ताउम्र जिंदगी भर इस रिफंड पोर्टल से पैसा नहीं मिल पाए। साथियों, ये सहारा की हकीकत है, ये सहारा का फसाना है। और मेरी बात 1-1% सच के साथ में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन अंतिम तक जुड़े रहिए। और इकलौता चैनल है जो सहारा इंडिया की दुश्वारियों को, सहारा इंडिया की धोखाधड़ियों का एक एक चीज से पोस्टमार्टम करते हुए आप तक वीडियो लेकर आया हूं। साथियों, आज लोग पिनाक पानी मोहंती की याचिका में IO लगाकर और इस रिफंड पोर्टल की खामियों को बताते नजर आते हैं। जज महोदय जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो आज उनकी IO लगाने वाले लोगों की परेशानी को सुनते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। वो IO को ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं कि अगर आपको इस रिफंड पोर्टल से कोई दिक्कत और परेशानी है तो रिटायर्ड जज जो रेड्डी जी हैं उनके पास जाइए। भाई, रेड्डी जी का आज तक कार्यालय कहाँ है, कहाँ बैठते हैं, आज तक देश की जनता जानना चाह रही है, जो आज तक हम देश की जनता को नहीं मिल पाया। आज सहकारिता मंत्रालय में जाते हैं, वहाँ क्लर्क बैठे रहते हैं, उसमें वहाँ के सचिव को बात करने की फुर्सत नहीं है, तो किससे बात करें? तो मुझे नहीं लगता कि इस रिफंड पोर्टल से, चाहे वो रिट याचिका हो चाहे वो PIL हो, सबसे पहले इस सहारा रिफंड पोर्टल की और सहारा के स्कैम की धोखाधड़ियों को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पटल तक लाने की जरूरत है और सच्चाई को बताने की जरूरत है। जब तक आप सच्चाई नहीं बता पाएंगे, अरे हम ये कह रहे हैं कि हम इनकम टैक्स के परिधि में आ रहे हैं और हमारा पैसा, आपने 1 रुपए का भुगतान नहीं किया, आप हमसे ITR की कॉपी मांग रहे हैं। अगर हमारा पैसा इस देश की इनकम टैक्स के नियमों के अधीन आ रहा है तो आप हमारा टैक्स काटिए ना। हम इनकम टैक्स में जाएंगे, रिफंड इनकम टैक्स में जाकर अपना जो रिफंड वापस ले लेंगे। लेकिन बगैर पैसा दिए आप ITR की कॉपी मांग रहे हैं तो जमाकर्ता 10 जन्म में नहीं दे पाए। और ये ही सहारा के 95% जमाकर्ताओं के साथ हुआ है। जो लोग आज 10,000 रुपये पाए, वो केवल और केवल सोसाइटियों के जमाकर्ता थे, वो पुराने जमाकर्ता नहीं थे जिनका 15 साल से 20 साल से सहारा में निवेश था। तो यही परेशानियों को जब तक सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जाकर और सहारा रिफंड पोर्टल की दुश्वारियों को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के पटल पर नहीं ला जाया जाएगा, तब तक भुगतान संभव नहीं है। चाहे वो PIL हो, चाहे वो रिट याचिका हो, चाहे अन्य चीजें हो। और सरकार और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट को सहारा रिफंड पोर्टल की हकीकत को आपको दिखाना पड़ेगा।
जब ही भुगतान संभव हो पाएगा, अन्यथा आपको जो जमा करता है, बड़े जमा करता है, आपको अपना पैसा भूलना पड़ेगा। केवल एक तमाशा हो रहा है, ये 10,000 रुपये जो आपको इस रिफंड पोर्टल से दे रहे हैं, और वास्तविक जमा करता जो बड़े जमा करता है, जिनका 2008, 10, 15, 20, 5 लाख और उसके ऊपर का अमाउंट है, उनको भुगतान संभव नहीं। वो देखिए, पूरी चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया है। मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है और 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन सहारा की हर चीज़ों को, हकीकतों को मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है और सच्चाई के तहत हम आपकी सहारा की हर हकीकत को आपके बीच में लेकर आते हैं, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।